हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे पादप हार्मोन्स के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर पेपरों में आपके आए हुए हैं और ये आपसे पूछे जाते हैं। और ये जो आपका पादप हार्मोन्स है ये एक ऐसा चैप्टर होता है जहाँ पे भी साइंस आती है वहाँ पे आपका 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। चाहे आप रीट 3rd ग्रेड मेंस की तैयारी कर रहे हो या भले ही आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, या फिर आप व्यापम में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वहाँ पे आपसे जो पादप हार्मोन्स होते हैं वो पूछे जाते हैं। वो आज क्वेश्चन आपके क्लियर होने वाले हैं, तो आप बने रहिए हमारे साथ। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, पादप में कितने प्राथमिक हार्मोन होते हैं? यानी कि यहाँ पे आपसे पूछा गया प्राथमिक यानी कि प्राइमरी हार्मोन, तो कहीं ना कहीं सेकेंडरी हार्मोन यानी कि आपके द्वितीयक हार्मोन भी होते होंगे। तो जो आपके प्राथमिक हार्मोन होते हैं उनकी संख्या होती है 5 यानी कि 5। ये बात आप याद रखेंगे। जो प्लांट होते हैं उनमें एक प्रकार से कुल टोटल अगर हम बात करें तो 7 हार्मोन होते हैं, जिनमें से 2 कैटेगरी में इनको बांटा जाता है। जो 5 हार्मोन होते हैं उनको तो हम बोलते हैं प्राथमिक हार्मोन्स, जबकि जो 2 हार्मोन्स होते हैं उनको बोलते हैं हम द्वितीयक हार्मोन्स या फिर सेकेंडरी हार्मोन्स। और जो आपके द्वितीयक हार्मोन्स होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है, कुल कितने होते हैं? ये होते हैं आपके 2, जबकि प्राथमिक होते हैं आपके 5। अगर हम बात करें हार्मोन्स की, तो हार्मोन्स क्या होते हैं, तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। ये होते हैं एक कार्बनिक यौगिक यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये क्वेश्चन भी आपका बनता है कि हार्मोन्स क्या है, इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। तो आप कह देंगे कि ये होते हैं एक कार्बनिक यौगिक यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपके सेकेंडरी हार्मोन होते हैं यानी कि द्वितीयक हार्मोन, वो कौन कौन से होते हैं? सबसे ज़्यादा वो पूछे जाते हैं, तो आप उनको नोट करेंगे। एक तो होता है आपका ट्रांसम्यूरिन। क्या होता है आपका? ट्रांसम्यूरिन। ये बात आप नोट करेंगे। एक है आपका ट्रांसम्यूरिन हार्मोन, और जबकि आपका दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है आपका, उसका नाम है आपका फ्लोरेजेनिस। क्या है आपका? फ्लोरीजेनिस भी बोल सकते हैं आप, फ्लोरीजेनिस। तो ये 2 हार्मोन्स ऐसे होते हैं जिनको आपसे एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, यानी कि द्वितीयक हार्मोन्स के नाम पूछे जाते हैं। जो आपके प्राइमरी हार्मोन्स होते हैं उनके इतने नाम नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन द्वितीयक हार्मोन्स के पूछे जाते हैं। और जो आपके प्राइमरी हार्मोन्स होते हैं यानी कि प्राथमिक हार्मोन्स, ये एक ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो पौधे में मुख्य रूप से होते हैं। क्या होते हैं ये? मुख्य रूप से। और जो आपके द्वितीयक हार्मोन्स होते हैं, ये हार्मोन्स कुछ पौधों में होते हैं और कुछ में नहीं होते, इसलिए एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और जो आपके प्राइमरी हार्मोन्स यानी कि प्राथमिक हार्मोन, उनके नाम भी आपसे पूछ जा सकते हैं, तो उनके नाम भी आप नोट करेंगे। जैसे कि जो आपके प्राथमिक हार्मोन्स होते हैं प्राथमिक, उनमें से फर्स्ट होता है आपका ऑक्सिन। ये बात आप याद रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन इसी प्रकार से बनेगा कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक हार्मोन्स है और कौन सा नहीं है, या फिर निम्न में से कौन सा द्वितीयक हार्मोन्स नहीं है। इस प्रकार से घुमा के वो पूछ सकता है। तो फर्स्ट रहेगा आपका ऑक्सिन, और जो सेकंड है आपका, उसका नाम होगा आपका साइटोकाइनिन। इन सब के हम क्या पढ़ने वाले हैं, इनके यूज हम जितने भी होते हैं वो पढ़ेंगे, इनके वर्क क्या क्या रहते हैं, क्या क्या काम करते हैं। और आपका तीसरा होता है आपका जिब्रेलिन। कौन सा होता है आपका? जिब्रेलिन। दूसरा होता है आपका साइटोकाइनिन, और तीसरा होता है आपका जिब्रेलिन। ये इनके नाम है, ये हार्मोन्स हैं। और चौथा होता है आपका इथिलीन। ये कई बार पूछा गया है, या फिर कुछ इसको इथाइलिन भी बोल देते हैं। हम क्या बोलते हैं? इथाइलिन भी बोल देते हैं। ये एक गैसीय रूप में होता है और वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है आपसे। और जो आपका 5 नंबर का होता है यानी कि 5वां होता है, उसका नाम क्या होता है? एब्सिसिक एसिड। क्या होता है आपका? एब्सिसिक एसिड होता है, यानी कि एब्सिसिक एसिड, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, इथाइलिन। ये 5 होते हैं आपके प्राथमिक हार्मोन्स। और मैं 2 बता चुका हूँ आपको जो द्वितीयक हार्मोन्स थे। आपका फर्स्ट था आपका ट्रांसम्यूरिन और दूसरा था आपका फ्लोरीजेनिस। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हार्मोन्स की अधिकता से पौधे नीचे की ओर झुक जाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार कई सारे एग्जाम में आपसे आया हुआ है। अर्थात प्रकाश की ओर, यानी कि प्रकाश की ओर झुकना, ये भी बोल सकता है एग्जाम में, या फिर जो नीचे की ओर झुक जाते हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि ऑक्सिन। जो आपका ऑक्सिन हार्मोन होता है, ये इसके कारण क्या होता है, तो ये जो प्लांट होते हैं यानी कि पौधे होते हैं, वो क्या होते हैं, तो वे झुक जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि वो प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। जैसे कि आपका ये प्लांट मान लीजिए, और जैसे ही ये हार्मोन्स की इनमें एक प्रकार से अधिकता हुई, तो ये पौधा क्या करेगा? नीचे झुकना स्टार्ट कर देगा। कहाँ पर? नीचे झुकना स्टार्ट कर देगा। और यही क्वेश्चन आपसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि किस हार्मोन्स की अधिकता से पौधे नीचे की ओर झुक जाते हैं। तो आप वहाँ पे याद रखेंगे, वो होता है आपका ऑक्सिन। अगर हम बात करें ऑक्सिन की, तो जो आपका ऑक्सिन होता है, इस हार्मोन्स की खोज किसने की थी? तो इस हार्मोन्स की थी चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने किस हार्मोन्स की खोज की थी? तो उसका नाम था आपका ऑक्सिन। और इसका काम क्या होता है? तो ये पौधों को, इसकी जब अधिकता हो जाती है पौधों में, तो पौधे नीचे की ओर झुकना स्टार्ट हो जाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन पौधों में वृद्धि करता है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऑक्सिन। तो ऑक्सिन क्या करता है? पौधों में वृद्धि करता है, यानी कि कहीं ना कहीं, जैसे मान लीजिए ये प्लांट है आपका, ये एक क्या है आपका? पौधा है।
और ये पौधा की हाइट इतनी सी की है। तो इस पौधे में जो हाइट बढ़ेगी यानी कि पौधा इससे भी ज़्यादा और बड़ा होगा, उसका रीजन कहीं ना कहीं कौन सा हार्मोन रहेगा आपका, वो रहेगा आपका ऑक्सिन हार्मोन। इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है। यानी कि जो ऑक्सिन हार्मोन होता है ये क्या करता है, तो पौधों को ये एक प्रकार से वृद्धि देता है, ग्रोथ करता है इनमें, और वो हार्मोन आपका ऑक्सिन। और मैंने बताया कि इसकी खोज किसने की थी, तो चार्ल्स डार्विन ने इसकी खोज की थी। ये भी आपसे पूछा जाता है, आप याद रखेंगे। और जो आपका ऑक्सिन हार्मोन होता है ये बनता कहाँ है, तो जो आपके प्लांट होते हैं, जैसे कि ये प्लांट है आपका, तो इसकी जो शीर्ष भाग होता है, इसका शीर्ष यानी कि आगे का जो भाग होता है, उन शीर्ष भागों में ये क्या होते हैं, तो वहाँ पे ये बनते हैं। इनका बनने का काम क्या है मेन, कि जो भी प्लांट का भाग होगा शीर्ष वाला भाग, चाहे वो जड़ वाला हो या फिर तना वाला, मान लीजिए ये जड़ है तो इसके भी शीर्ष भाग में बनेगा, और जो आपकी पत्तियां हैं उनके भी शीर्ष भाग में बनेगा। यानी कि जो पौधे होते हैं उनकी शीर्ष कलिकाओं में बनने वाला एक यही इकलौता हार्मोन होता है, उसका नाम है ऑक्सिन। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सिन हार्मोन का कार्य है। ये हार्मोन एक इतना इंपॉर्टेंट है जो कि कई बार बहुत सारे एग्जामों में इसको रिपीट कर दिया गया है, इसके लिए आपके सभी पॉइंट इसको आपको याद रखने हैं। जैसे कि इसका फर्स्ट है पौधों में वृद्धि। तो जो आपका ऑक्सिन होता है, अभी जस्ट मैंने बताया कि ये क्या करता है, प्लांट में वृद्धि करता है, यानी कि पौधों को ये ग्रोथ देता है। और जो आपका पौधा होता है उसको नीचे झुकाता है, क्योंकि मान लीजिए जैसे ये आपका प्लांट है, एक प्रकार से पौधा है, और इसमें क्या हो गई, ज़्यादा अधिकता हो गई, यानी कि ग्रोथ हो गई, बहुत लंबा हो गया, तो इसमें इसके वेट के कारण कहीं ना कहीं ये बीच में से बेंड हो जाएगा, यानी कि इस प्रकार से झुक जाएगा। तो वो झुकता भी किसकी वजह से है, तो ऑक्सिन हार्मोन की वजह से। तो यानी एक प्रकार से ये भी ऑक्सिन हार्मोन से क्या है, काम है आपका। और कोशिका विभाजन, यानी कि जो आपकी मान लीजिए प्लांट में एक सेल होती है, यानी कि कोशिका होती है, तो कोशिका क्या करती है, अपने आप को डिवाइड करना स्टार्ट कर देती है, अपने आप को डिवाइड करके बहुत सारी कोशिकाएं बना लेती है। और बहुत सारी कोशिकाओं के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, टिश्यू, यानी कि उत्तक कहा जाता है। क्यों ये डिवाइड क्यों होती है अपने आप में, क्योंकि इसको टिश्यू बनाने होते हैं, और टिश्यू से आपके ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से फिर क्या बनते हैं, अंग बनते हैं। जैसे कि प्लांट का तना हुआ, जड़ हुआ, एक क्या है, ये उनके अंग ही हैं। तो इसलिए जो इसमें कोशिका विभाजन होता है उसमें भी सहायक कौन सा होता है, आपका ऑक्सिन हार्मोन। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यानी कि आपका ऑप्शन डी एकदम करेक्ट होगा। यानी पौधों में वृद्धि, पौधों को नीचे झुकाना, या फिर हम कह सकते हैं प्रकाश की ओर झुकना, ये भी किसकी वजह से होता है, तो ऑक्सिन हार्मोन्स की वजह से होता है। और कोशिका विभाजन, तो ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सिन हार्मोन पौधों में कहाँ बनता है। मैंने कहा था कि ऑक्सिन जो हार्मोन होता है वेरी इंपॉर्टेंट होता है, इसके सभी फैक्ट आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी एकदम करेक्ट होगा, यानी कि जड़ों और तनों में। मैंने बताया था कि आपकी जो रूट होती है और आपका स्टेम होता है, तना, ये उनमें, जैसे कि मान लीजिए आपका ये पौधा है, इसमें ये क्या है, एक प्रकार से इसमें लीफ है, यानी कि ये पत्तियाँ हैं पौधे की, क्या है, ये पत्तियाँ हैं। और ये पौधे का नीचे का भाग है, यानी कि ये उसकी क्या है, जड़ें हैं, ये पौधे की जड़ें। तो होगा क्या, जो ये पत्ती का शीर्ष वाला भाग है, ये आगे वाले भाग, और जो जड़ के नीचे वाले भाग होते हैं, ये जिनके जस्ट आगे का होता है उसे ही बोलते हैं हम कौन सा भाग, शीर्ष भाग। यानी कि ये जड़ है आपकी, और यह आपका बीच का तना है। तो 100% कहीं ना कहीं इनकी शीर्ष कलिका वालों भागों में बनते हैं। और कहाँ पे बनते हैं, जैसे जड़ भी हो सकती है, आपका तना भी हो सकता है। तो आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन डी, यानी कि ये जड़ तनों दोनों में बनता है। लेकिन ऐसे भी पूछा जाता है कि बनता है तो कहाँ बनता है, तो आप आंसर में उनको बताएंगे कि शीर्ष कलिका वाले भाग में बनते हैं। जो आपके ऑक्सिन हार्मोन्स होते हैं वो शीर्ष कलिका वाले भाग में बनते हैं, और कहाँ भी बन सकते हैं, जड़ों में, तनों में, कहीं पे भी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सिन हार्मोन का रासायनिक नाम क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसका केमिकल नाम आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन डी, यानी कि सभी। जो आपका ऑक्सिन होता है उसको हम बोलते हैं एसिटिक अम्ल। और जो आपका एसिटिक अम्ल होता है, इसमें इसका एक प्रकार से फॉर्मूला बनता है, वो इस प्रकार से इसको शॉर्ट में कह दिया जाता है IAA। इसलिए एसिटिक अम्ल के साथ साथ आपका IAA भी एकदम करेक्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने डी ऑप्शन बताया। इसके अलावा आपका जो NAA है, ये एक प्रकार से आर्टिफिशियल क्या होता है, यानी कि कृत्रिम, आर्टिफिशियल ही ऑक्सिन होता है। लेकिन होता तो ऑक्सिन ही, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे ना तो आर्टिफिशियल की बात की गई थी, ना ही नेचुरल की, यानी कि ना तो प्राकृतिक की, ना ही कृत्रिम की। सीधा आपसे ओनली पूछा गया था कि जो ऑक्सिन है उस हार्मोन्स के रासायनिक नाम क्या है। तो क्या क्या नाम हो सकते हैं रासायनिक इसके, एसिटिक अम्ल भी हो सकता है, IAA भी हो सकता है, NAA भी हो सकता है। लेकिन IAA जो है, इसकी फुल फॉर्म जो होती है आपकी, वो होती है आपकी एक प्रकार से इंडोल 3 एसिटिक एसिड। क्या होती है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा जो आपका NAA होता है, इसकी फुल फॉर्म भी आपका NAA उसकी होती है आपकी नेप्थोलिन एसिटिक एसिड, यानी कि सिर्फ N को नेप्थोलिन बोल देंगे, AA को तो एसिडिक एसिड ही बोलेंगे। और इसमें आपका
आई को ओनली हम इंडोल 3 बोल देंगे, बाकी आपका एसिटिक एसिड ही होगा। तो ये तीनों जो होते हैं एक प्रकार से ऑक्सीजन के क्या होते हैं, केमिकल नाम होते हैं, रासायनिक। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन डी एकदम करेक्ट होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों को पकने के बाद नीचे गिराने का कार्य करता है। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन है ऑक्सिन। जो आपका ऑक्सिन हार्मोन होता है यही क्या करता है, तो जो आपके फल होते हैं यानी कि फ्रूट होते हैं उनको एक प्रकार से पकाने का काम भी करता है। उसके साथ साथ क्या करता है ये, तो जो आपके फूल होते हैं ना, फूल, उनको नीचे गिराने का कार्य भी करता है। फूलों को नीचे गिराने के कार्य भी कौन करता है आपका, ये होता है आपका ऑक्सिन हार्मोन। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं आप इससे कितने सारे फैक्ट हैं जो आपके सामने बन चुके हैं। तो फूलों को नीचे गिराने का, इसके साथ साथ जो आपके फल होते हैं उनको पकाने का, और पकने के बाद नीचे गिराने का काम भी कौन सा हार्मोन करता है आपका ऑक्सिन। तो ऑक्सिन 2 प्रकार के काम करता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप तो एक तो होते हैं आपके जो फूलों को नीचे गिराता है, उसके साथ साथ जो फल होते हैं उनको भी क्या करता है, लेकिन पकने के बाद क्या करता है ये, उनको नीचे गिराता है। तो एकदम करेक्ट होगा आपका ऑप्शन ए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम रूप से पौधों में वृद्धि कौन सा हार्मोन करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिफिशियल हार्मोन के बारे में आपसे कई बार पूछा हुआ है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। यानी कि जो आपका ऑप्शन ए है NAA, जिसका मैंने जिक्र अभी किया था, एक नया आपके सामने आया 2,4-D। तो जो आपका 2,4-D होता है ये भी एक हार्मोन्स होता है। और किस प्रकार का हार्मोन होता है, तो ये होता है आपका कृत्रिम हार्मोन्स, और ये क्या करते हैं, पौधों में वृद्धि करते हैं। उसी प्रकार से जो आपका NAA होता है, जो मैंने कहा था आपसे कि ये होता है आपका नेप्थेलिन एसिटिक एसिड। ये हार्मोन भी क्या करता है, तो ये भी एक कृत्रिम होता है और पौधों में क्या करता है, ये वृद्धि करता है यानी कि ग्रोथ करता है। और जो आपका 2,4-D होता है ये भी पौधों में ग्रोथ करता है। इसकी फुल आपसे नहीं पूछी जाती, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं डाइक्लोरो, आप नोट कर लीजिए, डाइक्लोरोडाई फाइनोऑक्सी एसिटिक एसिड। और जो आपका ये IBA होता है ये क्या होता है आपका, तो ये होता है एक प्रकार से प्राकृतिक हार्मोन्स। क्या होता है ये, प्राकृतिक हार्मोन्स होता है, और ये भी एक ऑक्सिन हार्मोन होता है। तो ये प्राकृतिक रूप से वृद्धि करता है, जबकि ये आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम रूप से वृद्धि करते हैं। कृत्रिम का मतलब क्या होता है, जो हमारे द्वारा बनाया गया हो, हमारे द्वारा तैयार किया गया हो, और इसको क्या करते हैं, वो तो मिट्टी में डालकर इसको स्प्रे कर दिया जाता है, जिससे पौधों में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। किस हार्मोन्स को, NAA को और 2,4-D को। यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइटोकाइनिन हार्मोन की खोज किसने की थी। ये भी आपका हार्मोन है, और मैंने क्या बताया था, ये आपका एक प्राइमरी हार्मोन्स होता है यानी कि प्राथमिक हार्मोन्स होता है। तो इसकी खोज किसने की थी, साइटोकाइनिन की। तो ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा मिलर एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस साइटोकाइनिन नामक हार्मोन्स की खोज की थी। इसके अलावा अगर हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें, जैसे कि आपका जो वर्ग होता है, वर्ग जिसे बोलते हैं, इसने की थी आपका जो इथिलीन हार्मोन्स होता है, इथिलीन जो एक मुख्य रूप से गैसीय अवस्था में पाया जाता है प्लांट के अंदर, इथिलीन ये हार्मोन्स होता है, इसकी खोज की थी वर्ग ने। अगर हम बात करें एडिकोट की, तो जो एडिकोट है इन्होंने एक हार्मोन्स है जिसका नाम है एब्सिसिक एसिड। क्या है, एब्सिसिक एसिड। इस एब्सिसिक एसिड हार्मोन्स की खोज आपसे पूछी जाए तो वो किसने की थी, तो वो की थी एडिकोट ने। अगर हम बात करें ऑप्शन डी की यानी कि चार्ल्स डार्विन की, भी ये बता चुका हूँ मैं आपको, जो ऑक्सिन हार्मोन्स होता है जो पौधों में मुख्य रूप से ग्रोथ करता है यानी कि वृद्धि करता है, उस ऑक्सिन की खोज किसने की थी, तो उनका नाम था चार्ल्स डार्विन। और इसका रासायनिक नाम क्या बताया था मैंने, एसिटिक एसिड यानी कि IAA। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन ऑक्सिन हार्मोन्स का विरोधाभास है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, यहाँ पे आपका कौन हो गया, यहाँ पे आप न कर लेंगे, यानी कि कौन सा हार्मोन ऑक्सिन हार्मोन्स का विरोधाभास है। सबसे पहले हम समझते हैं कि विरोधाभास क्या होता है, यानी कि जिस प्रकार से जो काम ऑक्सिन करता है ये उसी के अपोजिट करता है, यानी कि जस्ट इसका उल्टा जो काम करे उसका मतलब होता है एक प्रकार से विरोधाभास। जैसे आपका ऑक्सिन क्या करता था, तो ये करता था पौधों में एक प्रकार से वृद्धि, क्या करता था, पौधों में वृद्धि। तो जो आपका ये हार्मोन्स होगा कौन सा, आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा इसमें ऑप्शन सी, यानी कि साइटोकाइनिन। जो साइटोकाइनिन होगा ये क्या करेगा, तो उस वृद्धि को क्या कर देगा, रोक देगा। तो मैं कह रहा हूँ कि ये किसके अपोजिट होता है, किसके विरोधाभास होता है, ऑक्सिन के होता है। यहाँ पे ऑक्सिन के होता है, और ऑक्सिन कर रहा है वृद्धि, तो ये क्या करेगा, वृद्धि को रोक देगा। एक प्रकार से हुआ ना ऑक्सिन का विपरीत काम, तो इसलिए इसका नाम रखा गया विरोधाभास। और वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाता है। तो कौन सा हार्मोन है वो जो आपके ऑक्सिन के विपरीत कार्य करता है, वो आपके साइटोकाइनिन, क्योंकि एक प्रकार से मतलब ये वृद्धि को रोकता है, जबकि आपका ऑक्सिन वृद्धि को करता है। तो आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन सी। और मैंने बताया था कि आपका जो साइटोकाइनिन होता है इसकी खोज किसने की थी, तो उन वैज्ञानिक का नाम था मिलर, ये भी आप याद रखेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन
पौधों की वृद्धि को होने से रोकता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी जस्ट मैंने बताया तो इसका ऑप्शन डी एकदम करेक्ट होगा। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन क्या होता है तो मैंने बताया था अभी, जो ऑक्सिन हार्मोन्स होता है उसके ये अपोजिट काम करता है, यानी कि विपरीत काम करता है। और इसका क्या होता है ये, तो इसका होता है ये विरोधाभास। तो ये क्या करेगा फिर इसके अपोजिट, यानी कि ये आपका जो आपका ऑक्सिन होता है ये पौधों में वृद्धि करता है, तो पौधों की वृद्धि को रोकेगा कौन, उसका अपोजिट यानी कि उसका विरोधाभास। और वो कौन है आपका ऑक्सिन का विरोधाभास, ये आप याद रखेंगे साइटोकाइनिन। इस प्रकार से आपका ऑप्शन डी एकदम करेक्ट होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है साइटोकाइनिन के कार्य हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इन सभी को याद रखेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन डी, यानी कि पौधों की वृद्धि को रोकना। ये क्या करता है, पौधों की वृद्धि को रोकता है। इसके अलावा थोड़ा कोशिका विभाजन में भी सहायक होता है। ये क्या करता है, थोड़ा सेल डिवीजन जो होता है आपका उसमें भी सहायक होता है। इसके साथ साथ जो पौधे के जीन होते हैं उनमें क्या करता है, ये बदलाव करता है। पौधे के जीन में बदलाव, यानी कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं जो पौधे के डीएनए होते हैं, डीएनए और इनमें क्या करता है, ये तो बदलाव करता है। इन यानी कि एक प्रकार से जीन में बदलाव और डीएनए में बदलाव का अर्थ यहाँ पे होता है उनका चाल चलन। उनके चाल चलन में ये क्या करता है, चेंजेस करता है। कौन सा हार्मोन आपका, साइटोकाइनिन। तो तीनों ही इसके मुख्य फैक्ट है जो कि आपको याद होना चाहिए। पौधों की वृद्धि को रोकता है, थोड़ा कोशिका विभाजन में भी सहायक होता है। इसके अलावा पौधों के जीन में क्या कर देता है, ये चेंजेस कर देता है। यानी एक प्रकार से आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और इसका वैज्ञानिक आपसे पूछा गया कि इसकी खोज किसने की थी, तो उनका नाम था आपका मिलर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा हार्मोन है जो पौधों में गैसीय अवस्था में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा आज तक का पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। कौन सा हार्मोन है वो जो पौधों में गैसीय अवस्था में पाया जा रहा है। मैं जब से बता रहा हूँ तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन सी, इथाइलिन। इथाइलिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो पौधों में किस रूप में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है गैसीय रूप में। और मैंने बताया था कि जो आपका इथाइलिन होता है या फिर इथिलीन भी बोलते हैं इसको, इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी व्रग ने। क्या उनका नाम भी याद रखेंगे आप, व्रग नाम था। और ये क्या करता है आपका इथिलीन जो होता है, तो ये जो आपके फल होते हैं फलों को पकाने का काम करता है। फलों को जो नेचुरल रूप से पकाता है एक प्रकार से वो होता है आपका इथिलीन। और पाया किस रूप में जाता है, ये सबसे ज़्यादा पूछा गया है, तो ये पाया जाता है आपका गैसीय अवस्था में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा हार्मोन पौधों में श्वसन की क्रिया करवाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका, तो आपसे पूछा जाता है कई बार। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी एकदम करेक्ट होगा, इथाइलिन। जो इथाइलिन हार्मोन्स होता है ये क्या करता है, तो ये श्वसन की प्रक्रिया करता है किसमें, पौधों में। क्योंकि जो आपके पौधे होते हैं यह क्या करते हैं, तो दिन में सूर्य की उपस्थिति में ये करते हैं आपका प्रकाश संश्लेषण। और जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो होता क्या है, तो इनमें आपकी एक श्वसन की प्रक्रिया होती है। उस श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा इनमें क्या बनती है, एनर्जी बनती है। तो उस श्वसन की प्रक्रिया को करवाता कौन है, कौन सा हार्मोन है वो, तो वो आपका इथाइलिन हार्मोन्स होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। और ये एक कैसा हार्मोन्स है, तो ये आपका एक गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला हार्मोन्स है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने में कौन सा हार्मोन्स सहायक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपका ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा, इथाइलिन। जो इथाइलिन हार्मोन्स होता है ये क्या करता है, तो फलों को प्राकृतिक रूप से पकाता है, यानी कि नेचुरल रूप से पकाता है। इनमें किसी प्रकार के कोई केमिकल की आवश्यकता नहीं होती है और उनको ये परफेक्ट रूप से अच्छे से पका देता है। जैसे कि हम इनको कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए यूज करते हैं ना, आपने सुना होगा कि जो आपका एसिटिल्डिहाइड होता है यानी कि एसिटिलीन, एक तो आपका होता है एसिटिलीन गैस, एक होती है आपकी कार्बाइड। कौन कौन से, एक्सिटिलीन और एक होती है आपकी कार्बाइड। इनके अलग अलग थोड़े थोड़े अपोजिट नाम आ जाते हैं, कुछ बुकों में अलग दिखने को मिलता है। लेकिन अगर एनसीईआरटी की हम बात करें एकदम परफेक्ट नाम है इसका एसिटिलीन गैस। कौन सा, एसिटिलीन गैस। तो एसिटिलीन गैस होती है। इसके अलावा आपकी जो कार्बाइड होती है उनका क्या किया जाता है, इन पर स्प्रे कर दिया जाता है और ये आर्टिफिशियल तरीके से ही पक जाते हैं। लेकिन ये एक ऐसा हार्मोन्स होता है जो प्राकृतिक रूप से पकाता है, यानी किसी प्रकार का कोई आर्टिफिशियल का यूज नहीं करते हुए ये ऑटोमेटिकली उन फलों को पका देता है प्राकृतिक रूप से। कौन, आपका इथाइलिन। और इसकी खोज की मैंने बताई थी आपकी किसने की थी, व्रग ने। और ये एक गैसीय अवस्था में पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वे कौन सा हार्मोन है जो पौधों में अम्ल के रूप में होता है। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन सी, एब्सिसिक एसिड। इसके पीछे एसिड लगा हुआ है, इससे आप इसको पकड़ लेंगे कि इसे क्या बोलते हैं, अम्ल। क्योंकि जो एसिड होता है ये एक इंग्लिश नाम होता है, जबकि आपका अम्ल जब हम बोलते हैं तो इसे हिंदी में अम्ल कहते हैं। तो जो आपका एब्सिसिक एसिड होता है यही वो हार्मोन्स होता है जो पौधों में किस रूप में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है पौधों में अम्ल के रूप में। और मैंने बताया था कि जो आपका एब्सिसिक एसिड होता है इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी एडी कोट ने। उन वैज्ञानिक का नाम क्या था, एडी कोट। एडी कोट एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने एब्सिसिक एसिड हार्मोन्स की खोज की थी। और ये पौधों में किस रूप में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है अम्ल के रूप में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा हार्मोन पौधों को अंकुरित होने से बचाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा हुआ है। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन सी, एब्सिसिक।
जो आपका एब्सिसिक, इसका पूरा नाम होता है एब्सिसिक एसिड। आपको इतना याद होगा तो भी काम चल जाएगा। यानी कि जो आपका एब्सिसिक एसिड होता है ये एक ऐसा हार्मोन होता है जो पौधों में क्या करता है, ये पौधों को अंकुरित होने से बचाता है। जैसे कि बड़े बड़े गोदाम रहते हैं, मान लीजिए आपके ये गोदाम है, इनमें आपका अनाज रखा हुआ है, अनाज में हम ले लेते हैं गेहूँ। मान लीजिए इस गोदाम में आपके गेहूँ रखे हैं और इन गेहूँ को अंकुरित होने से जो बचाता है उस हार्मोन का नाम क्या है, तो वो है आपका एब्सिसिक एसिड। यानी कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो बड़े बड़े गोदाम होते हैं उन गोदामों में, घरों में किसका उपयोग किया जाता है, तो इसी हार्मोन्स का उपयोग किया जाता है। और ये पौधों, और ये क्या करता है, तो उन गोदामों में भरे अनाज को अंकुरित होने से बचा लेता है, वो आपका एब्सिसिक एसिड होता है। और इसकी खोज किसने की थी, एडी कोट ने की थी। और ये एक ऐसा हार्मोन है जो किस रूप में पाया जाता है, पौधों में, तो ये पौधों में भी अलग से पाया जाता है, उस वो होता है आपके अम्ल के रूप में। तो इसके अलावा एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए, ये जो होता है ये पतझड़ के मौसम में निकलता है। किसके मौसम में, पतझड़ के में। उस पतझड़, उस मौसम को बोला जाता है जिस मौसम में पत्ते झड़ते हैं, उसे ही हम पतझड़ कहते हैं। और ये क्या करता है, तो पत्तियां जो होती हैं उनकी लीफ, उनको गिराने का काम करता है। कौन सा हार्मोन आपका, एब्सिसिक। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए। पतझड़ के मौसम में निकलता है और पत्तियों को गिराने में कौन सहायक होता है, आपका एब्सिसिक एसिड। इस प्रकार से घुमा के आपसे पूछा जा सकता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिब्रेलिन नामक हार्मोन की खोज किसने की थी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा, कुनासोवा। वो वैज्ञानिक कौन थे, कुनासोवा नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जिब्रेलिन हार्मोन्स की खोज की थी। और जिब्रेलिन मैंने बताया था आपको 5 काउंटिंग कराए थे प्राइमरी हार्मोन्स के अंदर। तो ये भी आपका किस में था, प्राइमरी हार्मोन्स में था। यानी कि प्राइमरी हार्मोन्स का एक प्रकार है। कौन सा हार्मोन आपका, जिब्रेलिन हार्मोन्स। और इसकी खोज किसने की, तो उनका नाम था आपका कुनासोवा। इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे आपका ऑप्शन बी की एडिकोट की, तो अभी बता चुका हूँ, जो आपका एब्सिसिक एसिड होता है, यानी कि जो अम्ल के रूप में पाया जाता है, उस एब्सिसिक एसिड की खोज किसने की थी, तो उसकी की थी एडिकोट ने। अगर हम बात करें ऑप्शन सी की, वर्ग की, तो वर्ग ने कौन से हार्मोन की खोज की थी, इथिलीन की, या फिर इथाइलिन भी बोल सकते हैं इसको, या फिर इथिलीन भी कह सकते हैं। इथिलीन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है पौधों में, उस हार्मोन की खोज किसने की थी, वर्ग ने की थी। अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, चार्ल्स डार्विन की, तो मैं बता चुका हूँ, जो आपका ऑक्सिन होता है जो पौधों में वृद्धि करता है, उस ऑक्सिन हार्मोन की खोज किसने की थी, तो उसकी की थी चार्ल्स डार्विन ने। तो यहाँ आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन ए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन पौधों की लंबाई बढ़ाने में सहायक है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन ए, जिब्रेलिन। जो आपका जिब्रेलिन हार्मोन होता है ये क्या करता है, तो ये पौधों की लंबाई बढ़ाने में सहायक होता है। और उनकी ग्रोथ कौन करता है, उनकी वृद्धि अलग अलग प्रकार से सभी चीज़ों की ग्रोथ जो करता है कंप्लीट तरीके से पौधों में, वो होता है आपका ऑप्शन। जबकि ओनली आपसे पूछा जाए कि लंबाई बढ़ाने में कौन सा आएगा, तो लंबाई बढ़ाने में ओनली होता है आपका जिब्रेलिन। और जिब्रेलिन की खोज किसने की थी, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, उनका नाम था कुनासोवा। ये बात भी आपको नोट करके याद रखनी है। और जो आपका जिब्रेलिन हार्मोन्स होता है, ये ज़्यादातर जो आपकी काष्ठीय पादप होते हैं उन पादपों की क्या करता है, तो ये जड़ों में और तनों में ज़्यादा रूप से बनता है, काष्ठीय पादप की में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के कटे भागों एवं घावों को भरने में सहायक हार्मोन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है। जो आपके यानी कि एक प्रकार से प्लांट के कटे भाग होते हैं जिनको जो उनमें घाव हो जाते हैं एक प्रकार से, जैसे आप देख सकते हो गुलाब को हम क्या करते हैं, तोड़ लेते हैं, लेकिन फिर भी गुलाब फिर से उसी प्रकार से उसी रूप में ढल जाता है गुलाब। यानी कि उस गुलाब के कटे हुए भागों को कौन सा हार्मोन भरता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है आपका ऑप्शन बी एकदम करेक्ट होगा, ट्रांसमूरिन। जो आपका ट्रांसमूरिन हार्मोन्स होता है ये वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है। तो ये क्या करता है, ये पौधों के कटे भागों में या फिर एक प्रकार से उनका जो बाउंड होता है यानी कि घाव होता है उनको वापस भरने में क्या होता है, ये सहायक होता है आपका ट्रांसमूरिन। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। और जो आपका ट्रांसमूरिन होता है ये किस प्रकार का हार्मोन है, ये आपका सेकेंडरी हार्मोन। कौन सा, द्वितीयक हार्मोन्स। मैंने 2 बताए थे द्वितीयक में, एक तो आपका ट्रांसमूरिन और दूसरा था आपका फ्लोरीजेनिस। तो फ्लोरीजेनिस और ट्रांसमूरिन एक ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि आपके द्वितीयक हार्मोन्स की कैटेगरी में रखे जाते हैं। और ये पौधे में ज़्यादा जरूरी नहीं होते, कुछ पौधों में होते हैं और कुछ में ये नहीं होते। जैसे ये पाए जाते हैं गुलाब के पौधे में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो ट्रांसमूरिन हार्मोन्स होता है जो क्या काम करता है, तो ये पौधों के कटे भागों को और घावों को भरने में सहायक है। तो वो कौन सा प्लांट है आपका, वो है आपका गुलाब। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों को खिलाने वाला हार्मोन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। जो आपके फूल होते हैं यानी कि फ्लावर होते हैं उनको खिलने में इस प्रकार से, जो आप फूल देख पा रहे हैं इनको इस प्रकार से खिलाने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है, तो वो होता है आपका फ्लोरीजेनिस। वेरी इंपॉर्टेंट था, ऑप्शन है आपका एकदम करेक्ट होगा। फ्लोरीजेनिस एक ऐसा हार्मोन होता है जो फूलों को खिलाने का क्या करता है, कार्य। और जो फूल खिल जाते हैं फिर उनको नीचे गिराने का कार्य कौन सा हार्मोन करता है, मैंने आपको बताया था, वो होता है आपका ऑक्सिन। तो ऑक्सिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो फल और फूलों को क्या करता है, आपका ये नीचे गिराने का काम करता है, जबकि आपका जो फ्लोरीजेनिस होता है ये फूलों को खिलाने का क्या करता है, तो काम करता है। ये बात आप याद रखेंगे।
इसके अलावा मैं बता चुका हूँ कि जो आपका ऑक्सिन होता है ये क्या करता है, तो ये पौधों में वृद्धि करता है। जबकि जो आपका साइटोकाइनिन होता है ये क्या होता है, तो ये ऑक्सिन का विरोधाभास होता है, यानी कि एक प्रकार से ये पौधों की वृद्धि को क्या करता है, तो ये पौधों की वृद्धि को रोकता है। और जबकि जो आपका जिब्रेलिन होता है, जिब्रेलिन मैंने अभी बताया था कि ये पौधों की क्या करता है, तो ये पौधों की लंबाई बढ़ाने में सहायक होता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स थे जो हर एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, और वो आपको मैंने आराम से धीरे धीरे हर किसी को समझा के पढ़ाया, यानी कि किसका क्या कार्य होता है। बस आपसे तो यही पूछा जाता है ज़्यादातर, जैसे कि आपका फ्लोरीजेनिस है, इसका क्या काम है, तो बस इसको फूलों को खिलाने का काम है। इसी प्रकार से आपसे पूछा जाता है। बस थोड़े से इनके नाम डिफिकल्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर आप बार बार इन चीज़ों को देखोगे तो आपको ये पक्का डेफिनेटली याद हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू। शेयर करो। धन्यवाद। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।